नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। 10 मार्च से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा। 10 मार्च से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा। 12 मार्च को सदन में मोहन यादव सरकार द्वारा मध्य प्रदेश का दूसरा बजट पेश किया जाना है। सत्र को लेकर अब तक 2939 प्रश्न सचिवालय को प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1785 प्रश्न ऑनलाइन और 1154 प्रश्न ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं। 1154 प्रश्न ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्थगन का एक शून्यकाल की 5 अशासकीय संकल्प की 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 15 दिवसीय सत्र में 9 बैठकें होनी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस करने की कवायद जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सत्र तक ई विधानसभा को लेकर तैयारी पूरी कर ली जाएगी। हाईटेक विधानसभा को लेकर विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जारी हैं। अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। ई विधानसभा होने के बाद प्रश्न और उनके उत्तर ऑनलाइन हो जाएंगे। देखिए, ये महत्वपूर्ण बजट सत्र है और विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। माननीय सदस्यों से भी सतत सूचनाएं आ रही हैं। प्रश्नों का जैसे आपने बताया कि 2939 करीब प्रश्न अभी आ चुके हैं। ध्यानाकर्षण सतत रूप से अभी 2 दिन पहले शुरू हुए हैं, तो वो सूचनाएं आ रही हैं और अशासकीय संकल्प हैं। अन्य सूचनाओं भी अब सतत रूप से जैसे सदन चलेगा, सदस्यों का अधिकार है, वो देते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं भी आ रही हैं। हम शासन से उन पर जानकारियाँ भी मंगा रहे हैं और अन्य जो हमारी सुरक्षा आदि की वो हमने समीक्षा की है, उन सब के लिए भी तैयारियाँ हुई हैं। और पहला जो शुरुआत होती है बजट सत्र में, क्योंकि ये वर्ष का प्रथम सत्र है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय का इसमें अभिभाषण होगा, उससे इसकी शुरुआत होगी। और चूँकि बजट सत्र जैसे मैंने कहा, तो फिर नियत समय पर बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर फिर विस्तार से चर्चा होगी, विभागवार चर्चा भी होगी, अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन पर भी चर्चा होगी, मुख्यमंत्री जी का भी जवाब आएगा और सभी विभागों के मंत्रीगण का और वित्त मंत्री जी का तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और माननीय सदस्य जनहित के विषय प्रभावी ढंग से उठाएंगे। 15 दिवसीय सत्र में 9 बैठकें रहेंगी और पेपरलेस विधानसभा सत्र करने की बात थी विधानसभा को, उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या प्रोग्रेस? उसके लिए बहुत तीव्रता से कार्रवाई जारी है माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, तो हमारा एक हमें नेवा सेवा केंद्र उसको कहते हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र हमने वो बना लिया है और माननीय सदस्यों को और अधिकारियों को उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ सदन में जो व्यवस्थाएं की जानी है, उसके लिए NIC और हमारे यहाँ की PWD दोनों को मिलकर काम करना है। तो उन्होंने लंबा समय के लिए सदन मांगा था, 3 महीने कम से कम खाली हो। तो अभी जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा, उसके बाद मानसून सत्र तक करीब 3 से 4 महीने का गैप रहेगा। उस दौरान ये सारी व्यवस्थाएं सदन में, केबल वगैरह लगनी है, वो लग जाएंगी। माननीय सदस्यों के टेबल पर जो टैब लगाए जाने हैं, वो NIC परचेज कर रही है, वो करके वो लगाए जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस दौरान हो जाएंगी और हमारा प्रयास है कि अगले मानसून सत्र में ये ई विधान परियोजना यहाँ लागू हो जाए। क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा ई विधान लागू होगा तो? देखिए, उसमें ज़्यादातर जो जानकारियाँ होंगी वो ऑनलाइन आ जाएंगी, सॉफ्ट कॉपी में आएंगी। अभी जो बहुत सारे पेपर छप करके आते हैं, वो पेपर छप करके नहीं आएंगे। हम शासन को जानकारियाँ माननीय सदस्यों से जो भी सूचनाएं आती वो भी ऑनलाइन आएंगी। विभागों को हम भेजेंगे, वहाँ से भी ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उनका संकलन बना करके अभी हम जो छपाते थे उसके स्थान पर हम उसमें PDF के रूप में और उनके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर चली जाएंगी वो। तो माननीय सदस्य उसी से अध्ययन करके, अवलोकन करके फिर सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे और अपना वहाँ जो भी परफॉर्मेंस है वो देंगे।